के मतदान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चुनाव विशेषज्ञ श्री अभय कुमार जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। अभय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो अभी 4 चरण हुए हैं, 4 चरणों में किस तरह से मतदान जो प्रक्रिया है, जो मतदान है वो किस तरह से हो रहे हैं। 4 जो मतदान हुए हैं अभी तक, मतदाता जो मतदान उन्होंने किया है, अगर 5वें चरण की आज की बात करें तो क्या रहा असर आज के मतदान का, इसके ऊपर आप थोड़ा विश्लेषण करें। जी देखिए, ऐसा है कि पहला चरण सही में काफ़ी वहाँ का जो वोटिंग था असंतोषप्रद था। 49% के करीब ही वोट हुआ था पहला फेज में, क्योंकि उसमें धूप बहुत ये हो गई थी, गर्मी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए लोगों ने थोड़ा वोट उसमें कम देखने को मिला। लेकिन उसके बाद आपके चैनल के मार्फत या ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कुछ मुहिम चलाया, उसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला। और दूसरे फेज में लगभग 59% वोट हुआ, फिर 58% वोट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ठीक ठाक मतदान जा रहा है। अगर जो जिन आज 5 सीटों का इलेक्शन हुआ है, हो रहा है या इलेक्शन प्रोसेस में है अभी भी, तो वहाँ पर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 57.19% वोट हुआ था। तो कहने का यह है कि यहाँ पर मॉडरेट पोलिंग एरिया, पोलिंग वाला बेल्ट है, यहाँ पर न मतलब यही 57-58% ही वोट होता है। अगर इन 5 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा 61% और मधुबनी में सबसे कम 53% वोट हुआ था। तो कह सकते हैं कि हम आशा करते हैं कि पिछले बार के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा वोट होगा और वोट लोगों को निकल के करना चाहिए। और हम आने वाले समय में कभी भी सरकार पर उंगली उठाएं कि सरकार ने मेरा ये काम नहीं किया, हमारे गांव में स्कूल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप तभी बोली उठा सकते हैं जब आपने वोट किया हो। तो वोट करना आपके लिए नेसेसरी है, इसलिए भी कि अपना अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी है, और कर्तव्य यह है कि निकल के वोट कीजिए। तो अभी जिस 24 सीटों का चुनाव हो गया है, ठीक है, जिन 16 सीटों का चुनाव बाकी है, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग हम लोग की बात को सुनकर निकल करके वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी अभय जी, कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव जो है इस 5वें चरण में बहुत चर्चित चेहरे हैं जो इस बार उतरे हैं मैदान में। तो अगर पुराने और नए दोनों आज इस बार आमने सामने हैं तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इसमें भी अगर बात करें तो मतलब मैं तो अगर शुरुआत करूँ, चिराग पासवान जी है, देवेश ठाकुर जी है, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो 5 सीट हैं अच्छे उम्मीदवार हैं, मतलब इनका ये है। तो देखते हैं ऐसे कैसे क्या होता है। लेकिन जैसे मुजफ्फरपुर जो सीट पर जो हुआ, मुजफ्फरपुर सीट पर प्रत्याशी दोनों वही है, लेकिन दोनों का पार्टी बदल गया है। तो इस तरह की बात करें, फिर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो लालू जी की बेटी चुनाव लड़ रही है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें भी, इस फेज में भी 5 सीट ही है, लेकिन ये 5 सीट पर अगर हम बात करें तो मतलब बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, और देखते हैं कि उन सबों की मतलब किस्मत किस तरह से टर्न करती है, देखना होगा। जी अभय जी, स्थानीय बनाम जो है बाहरी की बात चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से इसको देखते हैं आप? जी देखिए, स्थानीय बनाम बाहरी की अगर हम बात करें तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी जी वोटर कहीं और के हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो देखिए, ये बात तो सही है कि जनता चाहती है कि हमारा लोकल अगर आदमी मेरा प्रतिनिधित्व करे तो ठीक है, ज़्यादा अच्छी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब अगर कॉस्मोपॉलिटन के युग में अगर हम चाहें तो मैं बताऊं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के थे, और वह मुजफ्फरनगर से भी बने थे, कटिहार से आके चुनाव लड़े थे। तो कहने का अर्थ है, मैं एक बात और आपको बताऊं कि 1991 के लोकसभा चुनाव की बात है कि बिहार के गवर्नर थे यूनुस सलीम, यूपी के रहने वाले थे और बिहार के गवर्नर थे, और वही चुनाव 1991 में कटिहार से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो कहने का अर्थ है कि अगर बाहरी और हम लोकल की बात करें तो थोड़ा सा यह बात आज के समय में थोड़ा उतना फेजेबल है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप लोकल हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जनता से कनेक्ट करने में आपको आसानी होती है, और बाहर गए तो थोड़ा दिक्कत होती है। जी अभय जी, सारण जो सीट है वो बहुत हॉट सीट मानी जाती है, हमेशा चर्चा में रहती है। तो अभी आपने थोड़ी चर्चा भी की, मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा और बताएं कि किस तरह का अभी माहौल है वहाँ पे, किस तरह से जो चुनाव मतदान है वो हो रहे हैं वहाँ पे? देखिए, वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बहुत ही ऊंचे असर के हैं, और वहाँ पर लालू जी की बेटी वहाँ चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने राबड़ी देवी जी को चुनाव हराया था।
तो वह लालू जी का परंपरागत सीट रहा है। लालू जी जब 1977 में पहली बार चुनाव जीते थे तो उसी सीट से जीते थे, तो लालू जी का विशेष लगाव है, उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ी, तो बड़ी बात है, आसान बात नहीं है। लेकिन देखने वाली बात है कि उसके बाद लालू जी चुनाव जीते भी हैं, हारे भी, उनकी पत्नी भी वहां से चुनाव हारी है। तो कहने का अर्थ है कि उनकी बेटी इस बार चुनाव लड़ रही है और राजीव प्रताप रूढ़ी से चुनाव लड़ रही है। जिस राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने राबड़ी देवी जी को 2019 में चुनाव हराया था, तो देखना है क्या होता है। तो देखिए कैसे किस रूप में आगे बढ़ती है। जी जी अभी चुनावी प्रतिशत की बात करें तो महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं वोट देने को लेकर पुरुषों की अपेक्षा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, ज़्यादा जागरूक हो रही हैं? जी देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के 40 सीटों में 31 सीट पर महिलाओं का ज्यादा वोटिंग परसेंट था। 31 सीट पर, 31 सीट पर। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 2019 में लगभग 225 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। तो कहने का अर्थ है कि महिलाएं तो निकल के वोट कर रही हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत का होना, ज़्यादा का होना बहुत अच्छी इंडिकेशन है, क्योंकि उनका जो वोट होता है महिलाओं का, वो जाति धर्म वगैरह से थोड़ा अलग हट करके घर की में हमारा गैस सिलेंडर कैसे आ रहा है, महंगाई क्या, उसके आधार पर वोट करती है। तो कहने का अर्थ है अगर वो वोट करें अच्छी बात है। और मैं बताऊं कि आज इन 5 सीट का चुनाव हुआ है, उन 5 सीट पर पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से लगभग 5 से 10% ज्यादा रहा था 5 सीट पर। तो कहने का अर्थ है कि देखते हैं मतलब कि महिलाएं का वोट करना अच्छी बात है। और एक चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं कि देखिए, पिछले चुनाव में इन 5 सीटों पर 92 कैंडिडेट्स ने चुनाव फाइट किया था, चुनाव लड़ा था, जिसमें 83 कैंडिडेट का जमानत जब्त हुआ था। यहां तक कि मधुबनी सीट पर जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो कहने का अर्थ है कि हमारे वोटर इतने जागरूक हो रहे हैं कि बस अब वोटर हमारे किसी सीट पर फिक्स करते हैं कि इन कैंडिडेट में फाइट है, उसके अनुसार वोट करते हैं। उनका ये नहीं कि मेरे जाति का है, मेरे गांव का है, मेरे धर्म का है, इससे ऊपर उठ करके वो इस आधार पर वोट करते हैं कि कौन जीत, मतलब किसको मुझे जिताना है, किसको हराना है। और यहां तक कि मधुबनी सीट पर दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी था, वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार था 2019 में, उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये तो समझ जाइए कि जनता कितना अच्छे ढंग से वोट कर रही है और जिताने और हराने के ख्याल से वोट कर रही है। जी हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो वो भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ चिराग पासवान के प्रति अगर बात करें तो उनको बहुत जो है, क्योंकि वो जो रहा है रामविलास पासवान का वो जगह रही है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और कितना उनको उम्मीद है या कितना उनको संघर्ष करना पड़ेगा? जी देखिए, अगर आप हाजीपुर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो ये हाई प्रोफाइल सीट है। रामविलास पासवान जी इस पर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं, रिकॉर्ड मतों से इस पर चुनाव जीत चुके हैं। तो और इस बार चिराग पासवान जी जमुई के सांसद हुआ करते थे, हाजीपुर से आए हैं। तो कहने का यह है कि जिन परिस्थितियों में उनको टिकट मिला है, उनके चाचा वहां से थे, एमपी थे, हुआ कि उनको टिकट लड़ना है, उनको चुनाव लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, काफी मशक्कत के बाद चिराग पासवान जी को टिकट मिला। तो देखते हैं, मुझे तो अगर हमसे पूछे तो मुझे लगता है कि पिताजी का या पारिवारिक जो उनका रहा है, उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन बस वही रहा कि पिछले बार चुनाव कहीं और से, मैंने 2 बार सांसद रहे, इस बार यहां से आ रहे हैं। तो कहने करते कि नेता को अपने एक सीट को पकड़ करके उसी को अगर नर्स करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए और दिक्कत होगी भी नहीं। और यहां तक मैं बताऊं कि इस सीट का, अगर हाजीपुर सीट की बात करें तो जो रामविलास पासवान जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे, वही 2009 में इस सीट से चुनाव हार गए थे। तो कहने का अर्थ है कि अब हाजीपुर की जनता और हाजीपुर सीट है, ऐसा नहीं कि एकदम ये है। रामविलास पासवान जी मल्टीपल टाइम चुनाव जीते, बहुत बड़े अंतर से जीते, लेकिन 2009 में इस सीट से चुनाव भी हार गए थे। तो कहने का अर्थ है कि वही देखने वाली बात है कि, लेकिन संभावना है, मुझे पूरी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चुनाव चिराग जी को चुनाव जीतने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी अभय जी, 80 उम्मीदवार हैं, 80 उम्मीदवार में 6 उम्मीदवार महिला हैं, जिसमें एक रोहिणी आचार्य भी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कड़ी मेहनत है, कड़ी कोशिश है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उनको मिल सके। कई प्रयास किए गए, कई जनसभाएं की गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे जो 6 महिला प्रत्याशी हैं? जी देखिए, महिला प्रत्याशी की संख्या, जिस तरह महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, महिला प्रत्याशियों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए थी। और महिला प्रत्याशी अगर अधिक हो रही है, मतलब यह समाज में जागरूकता दिखाता है। तो लेकिन फिर भी जैसे कि यहाँ पर 50% रिजर्वेशन दिया गया इसमें लोकल बॉडीज में, तो ऐसा लग रहा था कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी इस चुनाव में। लेकिन
पॉलिटिकल पार्टी भी टिकट देने से मतलब बच रही है और महिलाएं भी उतना बड़ी संख्या में आ नहीं पा रही हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी और महिलाएं थोड़ा निकल करके अपने से अगर ये करें, मतलब इलेक्शन फाइट के मोड में आवे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी 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 अभय जी, कई ऐसे मतदाता हैं जो जागरूक हैं, वो वोट कर रहे हैं, लेकर आप क्या कहेंगे? आपने क्या कहना है इसको संदेश के तौर पर, जो मतदान करने जा रहे हैं, जो नए युवा हैं, जो मतदान अब लगभग संपन्न होने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप उनको किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आज अपना मतदान किया है। सबसे पहले तो मैंने मतदान किया और इसी चैनल पर मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा और इसी चैनल पर बोला गया है कि देखिए, भारत के इतिहास में कम से कम एक वोट के अंदर से 3 बार चुनाव का परिणाम आया है। तो मैं हर वोटर्स को मैं बताना चाहता हूं, आने वाली जो 16 लोकसभा की सीटें हैं या सबको, कि भैया देखिए, आप मतदान जरूर कीजिए। हो सकता है कि आप जिस कैंडिडेट को मतदान करें वही एक वोट तो कैंडिडेट जीत जाए। तो यह कहने का अर्थ मतदान जरूर कीजिए, मतदान करना चाहिए। और मैंने अभी आपसे भी कहा, फिर मैं आने वाले समय में भी, कि आप सरकार पर तभी किसी बात के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं या सरकार से सवाल कर सकते हैं जब आप वोट किए हो। तो वोट करना तो एकदम अनिवार्य है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आने वाले समय में सरकार को जो व्यक्ति वोट करते हैं उसका अगर रिकॉर्ड बने और उनको सरकारी मतलब परियोजनाओं में या सरकारी योजनाओं में थोड़ा अगर उनको ये दिया जाए, प्रेफरेंस दिया जाए, तो और 40% निकल करके सामने में आएगा। और मैं बता रहा हूं कि ईवीएम के आने के कारण, जैसे आज मैं गया वोट करने, तो मुझे घंटों लगना पड़ता था जब ईवीएम नहीं था। आज ईवीएम है तो ईवीएम के में हमको समय 1/3 लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ईवीएम आ गया है, आपको ज़्यादा देर अब वोट करने का प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आपको निकल के वोट करना चाहिए। जी जी अभय जी, पहले के 2 चरणों की अगर बात करें तो अगर पहले की चरणों की बात करें और अभी के 5वें चरण की बात करें, तो लोगों ने जो है वो वोट किए हैं। आगे जो निराशा पिछले चरणों में थी, अभी वो बेहतर कोशिश हो चुकी है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। आज का जो चुनाव था, आज का जो मतदान था, उसका विश्लेषण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे